हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, क्या आप भी अनवांटेड हेयर से परेशान हैं? आपके भी जिद्दी और मोटे हेयर्स हैं, पार्लर जाती हैं फिर भी आपको उससे परमानेंटली छुटकारा नहीं मिलता है। तो आज एक घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा किसी किसी के से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। कान के आसपास आपने देखा होगा बहुत मोटे मोटे बाल निकले होते हैं, दाढ़ी और मूछें भी होती हैं। तो इसका हमें परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें घरेलू नुस्खे में ही मिल सकता है, जो नेचुरल होता है पूरी तरीके से। और जब हम केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पार्लर जाते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, शेविंग करते हैं, यहाँ तक शेविंग करने के बाद हेयर ग्रोथ और भी ज़्यादा होती है। चेहरे पर देखिए दाग धब्बे हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं। और आपने देखा वैक्सिंग के बाद जो उसका रिएक्शन होता है, इस तरीके के मोटे मोटे दाने निकलते हैं चेहरे पर। देखिए किस तरीके से मोटे मोटे, मतलब कितने ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं। तो अगर हम लेज़र द्वारा अपने ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यह ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। हमें इसका नेचुरल तरीके से एक सॉल्यूशन लेना है, और इसका परमानेंटली सॉल्यूशन सिर्फ नेचुरल तरीके से ही हो सकता है। हमें एक क्लीन बाउल ले लेना है, उसमें हमें ले लेना है 1 चम्मच बेसन, जो चने की दाल का आटा होता है उसमें, और हमें ऐड कर देना है 1 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, मैंने नेस्कैफ़े का लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो इस टाइम पे आप वो ले सकती हैं, किसी भी ब्रांड का, बस कॉफ़ी पाउडर होना चाहिए। कॉफ़ी पाउडर, जैसा कि आप जानते हैं, कॉफ़ी कितना ज़्यादा चेहरे पर ग्लो लाता है, चेहरे की दाग धब्बियाँ मिटाती है, और जो आइयाँ हो जाती हैं उसमें भी हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। इसमें हमें ऐड कर देना है आधा छोटा चम्मच फिटकरी का पाउडर, यानी कि एलम। एलम चेहरे के जो अनवांटेड हेयर होते हैं या अनचाहे बाल होते हैं, उनके रूट्स को वीक कर देता है, और जो धीरे धीरे वो जब हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो धीरे धीरे हेयर जो है झड़ने लगते हैं। अब हमें ले लेना है कोलगेट टूथपेस्ट, बस उतना ही लेना है जितना पेस्ट हम डेली ब्रश करने में करते हैं, बस उतना ही पेस्ट हमें लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसको मिक्स करने के लिए आप चाहें तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकती हैं। रोज़ वाटर भी चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, चेहरे को ठंडक देता है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल अगर मिक्स करके हम डेली चेहरे पर रात में लगाते हैं तो चेहरा एकदम गुलाब की तरह ही खिल जाता है, खूब अच्छे से उसमें ग्लो आता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। तो जो रोज़ वाटर है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको हमें मिक्स कर लेना है, जैसे हम एक उबटन बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, क्रीम का जैसे टेक्सचर होता है सेम वैसे ही हमें इसे बना लेना है। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है लेकिन ईजी है और चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप इसे लगा सकती हैं। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो हार्मफुल हो, जो आपके लिए डेंजरस हो, या आपके लिए कोई भी नुकसान दे करने वाला हो, ऐसा नहीं। हर एक एज की बच्चियां इसे लगा सकती हैं। बच्चियां ही क्या, इसमें बच्चे जो लड़के हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जब ग्रोथ ईयर में बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके अंडर आर्म्स में हेयर निकलते हैं, वो भी बाहर जाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हेयर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है। मैंने अपनी सिस्टर के पैर पे लगा के आपको दिखाया, उसके हेयर ग्रोथ थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ऐसे शेयर करूं कि हाँ, जिसके हेयर ग्रोथ हो। मैंने पानी से पैर को धो दिया है और उसको साफ़ कर दिया है। अब जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है उसे मैं पैर पे अप्लाई कर दूंगी। पैर पे अप्लाई करने के बाद मुझे मोटी मोटी लेयर हमें लगा देनी है और इसको अच्छे से सूखने देना है। मोटी परत में ही हमें लगाना है।
हमें पतला पतला नहीं लगाना है। जब हम मोटा सा लगाएंगे तो हेयर ग्रोथ जो है वो जो हेयर्स हैं वो वीक होंगे, क्योंकि इसमें एलम का यूज़ हुआ है, फिटकरी का यूज़ हुआ है। बेसन चेहरे के जो भी यहाँ पार्ट में जो भी गंदगी होगी, जो भी यहाँ पे दाग धब्बे और झाइयाँ होंगी, गंदगी होगी, वो सारी क्लीन कर देगा। और कोलगेट तो क्लीनिंग है ही। कोलगेट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और किसी भी रेमेडी को यूज़ करने से पहले, मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो आप अगर देख रहे हैं, उसमें अगर कोलगेट का यूज़ हुआ है या कोई किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, तो पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिएगा, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। फेस पे लगाने से पहले टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है तभी आप अपने फेस पे लगाइए। स्किन केयर एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इस तरीके की सलाह देते हैं, आप इस तरीके से यूज़ करिए और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह हो। नेचुरल तरीके से आप अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पा सकते हैं। केमिकल युक्त चीज़ें हम क्रीम्स का जब यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो वो लगता है कि एकदम क्लीन हो गया है, लेकिन एक टाइम के बाद वो ग्रोथ फिर से हो जाती है। और अगर हम उबटन यूज़ करते हैं या घरेलू नुस्खे जो यूज़ करते हैं, पहले आपने देखा होगा कि जैसे पुराने ज़माने में पार्लर कोई भी स्त्रियां नहीं जाती थी, महिलाएं नहीं जाती थी। घर पे ही ये जो सॉल्यूशन होते थे उन्हीं का यूज़ करती थी। ये लेयर देखिए हमने आधे घंटे हो गए हैं, अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि हाँ बिल्कुल हाथ पे चिपक नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से सूख चुका है। तो हमें इस तरीके से इसको रिमूव, आप चाहें तो रब करके भी इसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है, उसे गीला कर लेना है। गीला करने के बाद इसको इस तरीके से टच करते हुए इसको हम गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद ही हम इसे रिमूव करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में आप चाहें तो रिमूव कर सकती हैं, आप चाहें तो सीधे भी रिमूव कर सकती हैं। एक एक बाल इससे निकल जाएगा और फिर से दोबारा नहीं आएगा। अगर आप इसे 15 दिन में, हफ्ते भर में एक बार यूज़ करती हैं तो आप देखेंगी कि चेहरे पर सुंदरता भी आ रही है, ग्लो भी आ रहा है, और हेयर ग्रोथ तो बिल्कुल रुक ही गई है। आप देखा होगा जैसे किसी किसी के दाढ़ी और मूंछ होती है और अगर वो बाहर जाती हैं तो बहुत ज़्यादा उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। किशोरावस्था में जो बच्चियां होती हैं, टीनेज ईयर में होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनके फेस पे हेयर होते हैं। तो इन सब घरेलू नुस्खों का यूज़ करके वो अपने चेहरे की सुंदरता को बरकरार रख सकती हैं। और 30+ महिलाएं होती हैं, 40+ महिलाएं होती हैं, तो उनके लिए भी वो इन सब घरेलू नुस्खों का यूज़ करने के बाद अपने चेहरे की सुंदरता को बरकरार रख सकती हैं। वो अपने एज को 5 साल कम दिखा सकती हैं इन घरेलू नुस्खों का यूज़ करके। अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके की स्किन प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मैं उसका सलूशन जल्द से जल्द आपके पास लेके आऊँगी, किसी भी तरीके की हो। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं, कोई भी इसमें नुकसान वाली चीज़ नहीं है। अगर आपके कील मुहासे हैं तो आप कोलगेट का यूज़ मत कीजिएगा, एलम का यूज़ कम करिएगा। आप सोचती हैं जैसे कोलगेट आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने पर आपने देखा होगा कि हाँ ब्रश करने पर चारों तरफ लग जाता है ब्रश, तो कोई नुकसान नहीं होता है ना, कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आपके लिप्स जैसे लिपस्टिक लगाने से ब्लैक पड़ने लगे हैं तो आप कोलगेट टूथपेस्ट थोड़ी देर लगाइएगा और उसके लगा के उसके ऊपर थोड़ी जो पिसी हुई चीनी होती है उसे आप लगा लीजिएगा। उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए छोड़िएगा, फिर उसके बाद हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए निकाल लीजिएगा, तो देखिएगा एकदम पिंक कलर के आपके लिप्स हो जाएंगे। अगर रेगुलर आप यूज़ करती हैं दूसरे तीसरे दिन। हेयर्स रिमूव हो चुके हैं, पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और उससे मॉइस्चराइज कर दिया है। आप किसी भी ब्रांड का जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो आप उसे भी ले सकती हैं। एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकती हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।